हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग विलियम शेक्सपियर पर 20 MCQs करते हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो होगा MCQs का। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट आर। ये शेक्सपियर के किस कैटेगरी के प्लेज हैं या कॉमेडीज हैं या इनका जनरा क्या है? तो आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है द बीकर कॉमेडीज, दूसरा है द बोरिंग कॉमेडीज, तीसरा है द सीरियस ट्रेजेडीज और चौथा है द मैच्योर कॉमेडीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैच्योर कॉमेडीज। ये शेक्सपियर की क्या है? ये मैच्योर कॉमेडीज हैं। जैसे शेक्सपियर के 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं, वैसे ही ये 4 ग्रेट कॉमेडीज हैं। इनको अगर याद करना है, अगर ट्रिक से याद करना है तो कैसे याद करेंगे? मच से मर्चेंट ऑफ वेनिस हो जाएगा, और नाइट से मर्चेंट ऑफ वेनिस हो जाएगा, आली से एज यू लाइक इट हो जाएगा, और नाइट से ट्वेल्थ नाइट हो जाएगा। ये 4 ग्रेट कॉमेडीज हो जाएंगी शेक्सपियर के, और हुक्म से 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हो जाएंगे। यस से हैमलेट, ओ से ओथेलो, के से किंग लियर, और यम से मैकबेथ। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियर कॉमेडी। शेक्सपियर की कॉमेडी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स या इनके गुण क्या हैं? तो इनके बहुत से गुण हैं इनकी कॉमेडीज़ के, कि इनमें जो कॉमेडीज हैं उनमें लव है, लव दिखाया जाता है, मैरिज दिखाया जाता है, मिसटेकन आइडेंटिटी, क्योंकि ये सभी क्या हो जाते हैं, डिस्गाइज कर लेते हैं, अपना रूप बदलते रहते हैं। इसमें मजाक भी होता है, फन होता है, वर्ड प्ले होता है, हुमर भी होता है, बफूनरी होती है, हैप्पी एंडिंग होती है। तो ये शेक्सपियर की कॉमेडीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन पर भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ वन शुड प्रे, अगर किसी को शिकार करना, हाउ मच द बेटर, कितना अच्छा है, टू फॉल बिफोर द लाइन, किसके सामने? लाइन के सामने फॉल हो जाए, देन द वॉल्फ, भेड़िए के बजाय, भेड़िए की बजाय एक लाइन के सामने फॉल हो, उसकी शिकार करो तो ज़्यादा अच्छा है। ये लाइन कहाँ पे है? वेयर डू दिस लाइन अपीयर, ये लाइन कहाँ पर अपीयर होती हैं? तो पहला ऑप्शन है ट्वेल्थ नाइट, दूसरा है एंटोनियन क्लियोपेट्रा, और तीसरा है द टेम्पेस्ट, और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्वेल्थ नाइट। इसमें ओलिविया कहती है कि अच्छा है कि अगर किसी को शिकार करना है तो वो लाइन के सामने फॉल हो, उसके सामने उसकी शिकार करे, उसके सामने भले वो गिर जाए, बल्कि भेड़िए की अपेक्षा। ट्वेल्थ नाइट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ट्वेल्थ नाइट का इसका जो फुल टाइटल है ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल, ये इसका सब टाइटल या फुल टाइटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ध्यान देना है कि इसका ट्वेल्थ नाइट का फुल टाइटल क्या है, व्हाट यू विल। ये इसका सेकंड टाइटल है, सब टाइटल है। द प्ले जो है सेंटर्स किस पे सेंटर करता है? जो ट्विंस हैं, ट्विंस एक वॉइला है और सेबेस्टियन। सेबेस्टियन एक और करेक्टर आता है, वो किस में आता है? वो आता है टेम्पेस्ट में, जो ओलेंसियो का ब्रदर होता है, और एक यहाँ पे वॉइला का ब्रदर है सेबेस्टियन। हु आर सेपरेटेड, जो अलग हो जाते हैं, इन्हें शिपरेक में, जब शिप उनका रेक हो जाता है, पानी का जहाज रेक हो जाता है जहाज पे, तो वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और जब सेपरेट हो जाते हैं तो जो बाइला है वो अलग पहुंच जाती है, वो डिस्गाइज कर लेती है अपना रूप, और किसके रूप में आती है? सिजारियो के रूप में, मेल पर्सन के रूप में, सिजारियो के रूप में डिस्गाइज कर लेती है। फॉल्स इन लव, और प्रेम करने लगती है, कहाँ जाती है? ड्यूक आर्सेनियो के यहाँ, और उसी से वो प्रेम करने लगती है। हु इन टर्न इज लव विद काउंटेस ओलिविया, और जो अर्सिनो है वो किससे प्रेम करता है? वो काउंटेस ओलिविया से प्रेम करता है, जबकि वॉइला है वो ड्यूक आर्सिनो से प्रेम करने लगता है। एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पैदा हो जाती है, ट्रायंगल लव पैदा हो जाता है, और यही क्या है? एक शेक्सपियर की कॉमेडीज की एक खास विशेषता है। अपॉन मीटिंग वॉइला, काउंटेस ओलिविया फॉल्स इन लव विद हर, और जब वॉइला ओलिविया के यहाँ जाती है उसका प्रेम संदेश लेकर ड्यूक आर्सेनियो का, तो वो डिस्गाइज होती है सिजारियो के रूप में, मेल पर्सन के रूप में, तो जो ओलिविया है वो वॉइला से प्रेम करने लगती है। थिंकिंग सी इज ए मैन, उसको लगता है कि जो वॉइला है वो एक आदमी है, व्यक्ति है। तो इस तरीके से इसमें ट्रायंगल लव हो जाता है, और आखिर में इसकी हैप्पी एंडिंग होती है और सबकी शादी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, देयर इज नो आर्ट, ऐसा कोई आर्ट नहीं है, टू फाइंड, जो पता कर ले, द माइंड्स कंस्ट्रक्शन, की दिमाग में क्या चला, इन द फेस, चेहरे से कोई ऐसा आर्ट नहीं है जो पता कर ले कि उसके दिमाग में क्या चल रहा। ही वॉज ए जेंटलमैन ऑन होम आई बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट, वो एक जेंटलमैन व्यक्ति था जिसमें मेरा पूरा विश्वास था, मैं उस पर पूरा विश्वास रखता था, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसा कोई आर्ट नहीं है कि वो चेहरे से उसके माइंड के कंस्ट्रक्शन को पता कर ले।
हियर किंग डंकन कमेंट्स ऑन, ये बात किंग डंकन मैकबेथ में, इस शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ में किंग डंकन कमेंट्स करता है और किस पर कमेंट करता है, तो आपको आंसर देना। पहला द थीन ऑफ क्लेमिस, दूसरा है द थीन ऑफ बकिंगम, तीसरा है द थीन ऑफ रस और चौथा है द थीन ऑफ काउडर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थीन ऑफ काउडर, जो मैकबेथ से पहले थीन ऑफ काउडर था, उस पर जो किंग डंकन का पूरा ट्रस्ट था, लेकिन उसने क्या किया, उसने उसको धोखा दिया। उसके बाद किंग डंकन ने मैकबेथ को उसको थीन ऑफ काउडर बना दिया। इससे पहले मैकबेथ जो था वो थीन ऑफ क्लेमिस था। मैकबेथ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। शेक्सपियर ने इसका जो सोर्स लिया है वो लिया है होलिंशेड्स क्रॉनिकल ए हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड आयरलैंड, मैकबेथ का है, जो परफॉर्म की गई थी 1606 में। ये ट्रेजेडी शेक्सपियर ने जब लिखी थी जब जेम्स फर्स्ट का रीजन था। मैकबेथ मोस्ट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स हिज रिलेशनशिप विद किंग जेम्स फर्स्ट, पैट्रन ऑफ शेक्सपियर्स एक्टिंग कंपनी। जो जेम्स फर्स्ट कौन था, जो पैट्रन था शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी का। और ये शेक्सपियर की जो मैकबेथ है ये शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। इट ड्रामेटाइज द डैमेजिंग फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल एम्बिशन ऑन दोज हु सीक पावर। इसमें क्या दिखाया गया है, डैमेजिंग हो गई है फिजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल एम्बिशन, वो दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक टू हर, उसकी तरफ देखो मोर। इफ दाउ हैज आइज, अगर तुम्हारे पास आंखें हैं, टू सी देखने के लिए, तो उसकी तरफ देखो। सी हैज डिसीव्ड हर फादर, उसने अपने पिता को धोखा दिया, उसने अपने पिता को डिसीव किया है। एंड मे दी, क्या तुम्हें धोखा नहीं दे सकती है। हु सेज दिस एंड टू होम, ये लाइन कौन बोलता है और किससे बोलता है, तो आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है ब्रेवेंसियो टू डेस्टिमोना, दूसरा है ब्रेवेंसियो टू ओथेलो, तीसरा है ओथेलो टू ब्रेवेंसियो और चौथा है यागो टू ओथेलो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ब्रेवेंसियो टू ओथेलो हो जाएगा, क्योंकि ब्रेवेंसियो ओथेलो से कह रहा है, ओथेलो एक मूर है और उससे कह रहा है कि तुम देखो, अगर इसने डेस्टिमोना ने तुम्हें अपने पिता को धोखा दिया है, क्या तुम्हें धोखा नहीं दे सकती है। तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ओथेलो एक ट्रेजेडी है जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ये सेट हुई है, लिखी गई है 1603 में, और इसकी जो सेटिंग हुई है वह वेनिस हुई और साइप्रस। इसका जो मेजर सोर्स है वो हेकेटोमिथी वाई सिंथियो, सिंथियो की हेकेटोमिथी से लिया गया है इसका सोर्स। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ओ गॉड, ओ गॉड, ओ भगवान, हाउ वेरी, कितना थका हुआ, स्टॉल एंड अनप्रॉफिटेबल, सीम्स टू मी, मुझे दिखाई देता है, ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ड, ये संसार कितना थका हुआ, कितना बेरी, कितना अनप्रॉफिटेबल दिखता है। हु अटर्स दिस वर्ड, ये वर्ड्स कौन बोलता है, आपको आंसर देना है। पहला है डेस्टिमोना, दूसरा है ओफेलिया, तीसरा है मैकबेथ और चौथा है हेमलेट। डेस्टिमोना ओथेलो की हीरोइन है, ओफेलिया हेमलेट की हीरोइन है, मैकबेथ हीरो है मैकबेथ का और हेमलेट का हीरो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेमलेट। हेमलेट हिमसेल्फ स्वयं से बोलता है, हेमलेट स्वयं से ये बात बोलता है कि हाउ वेरी स्टॉल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी, ये वर्ड हेमलेट बोलता है। कुछ पॉइंट्स जी, हेमलेट है ये शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल ट्रेजेडी है इन इंग्लिश लैंग्वेज में। इसकी जो सेटिंग हुई है वो डेनमार्क में हुई है। इसका जो सोर्स है वो योर हेमलेट से लिया गया है, जिसको लिखा है थॉमस किड ने, और थॉमस किड का जो योर हेमलेट है ये एक स्पेनिश ट्रेजेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, आई एम ए फूल, मैं मूर्ख हूँ, मैं एक मूर्ख हूँ। टू पीप, रोती हूँ। एट वॉट आई एम ग्लेड ऑफ, जिस पे मुझे खुश होना चाहिए उस बात पे मैं रोती हूँ। कितना मैं मूर्ख हूँ, मैं एक क्या हूँ, मैं एक फूल हूँ। द टेम्पेस्ट, ये लाइन टेम्पेस्ट से है। और हु इज द स्पीकर, इस लाइन का स्पीकर कौन है, पहला ऑप्शन है वॉयला, दूसरा है पार्डिटा, तीसरा है पोर्सिया और चौथा मिरिंडा। वॉयला 12th 9th की हीरोइन है, मिरिंडा टेम्पेस्ट की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मिरिंडा हो जाएगी, ये बर्ड मिरिंडा बोलती है। टेम्पेस्ट इसका जो सोर्स है वो मेटामॉर्फोसिस है ओविड का, और इसमें 3 यूनिटीज को फॉलो किया गया है। बाद बाकी जो शेक्सपियर के प्ले में 3 यूनिटीज को फॉलो नहीं किया गया है। इसमें जो इफिलॉग बोला गया है वो प्रोस्पेरो के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट हैज बीन टेकन, ली गई है, कहाँ से ली गई है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है नोवम ऑर्गेनम प्लेटस मैनेजमी, नेक्स्ट ऑप्शन
प्लेस्ट्रेटो और थॉमस लॉस रोजालैंड। तो एज यू लाइक इट का जो सोर्स है वो लिया गया है लॉस, थॉमस लॉस रोजालैंड। एज यू लाइक इट, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एज यू लाइक इट एक पास्टोरल कॉमेडी है, क्योंकि इसमें जो सिल्वियस है और ऑड्री है ये क्या है, पास्टोरल करेक्टर हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कंप्लेनेंट, जीवी शॉ ने कंप्लेनेंट किया है कि जो एज यू लाइक इट है इसमें लेकिंग है किसकी, हाई आर्टिस्ट्री की, जिसमें शेक्सपियर कैपेबल है। इसकी जो सेटिंग हुई है एज यू लाइक इट की वो हुई है कोर्ट में हुई है, किसके, यूसर्पिंग ड्यूक फेडरिक के कोर्ट में हुई है। और दूसरा और जो सेटिंग हुई है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। इसका जो सोर्स लिया गया है वो थॉमस लॉस नोबेल रोजालैंड से लिया गया है। इस प्ले में जो सबसे ज़्यादा फेमस स्पीच है, शेक्सपियर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस स्पीच है उनमें क्या है, ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, की सारा संसार एक स्टेज के समान है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन शुड बी प्रे, अगर किसी को शिकार करना है, हाउ मच द बेटर, कितना बेटर है, कितना अच्छा है, टू फॉल, उसके आगे बिफोर द लाइन, कि लाइन के आगे फॉल हो जाना, देन द वॉल, एक भेड़िए की अपेक्षा। हु इज द स्पीकर, इस लाइन का स्पीकर कौन है, आपको आंसर देना। पहला ओलिविया, दूसरा रोजालैंड, तीसरा वॉयला और चौथा मिरेंडा। लाइन 12th नाइट की है और ये इसका जो राइट आंसर है वो ओलिविया है। ओलिविया ये लाइन बोलती है कि अगर किसी को प्रे करना है, शिकार करना है, तो अच्छा है कि वो एक लाइन के सामने फॉल हो जाए, गिर जाए, उसके अपेक्षा किसी बॉल के। 12th नाइट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 12th नाइट इसका जो सब टाइटल है वो व्हाट यू विल है। इज ए रोमांटिक कॉमेडी है, शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। यह प्ले सेंटर करता है किसके, ट्विंस, दो ट्विंस हैं वॉयला एंड सेबेस्टियन, हु आर सेपरेटेड, जो सेपरेटेड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं एक शिपरेक में। वॉयला डिस्गाइज, जब अलग हो जाते हैं तो वॉयला है जो लड़की है वो क्या करती है, वो डिस्गाइज हो जाती है, अपना भेष बदल लेती है, एक मेल के फॉर्म में आ जाती है। एंड और क्या करती है, लव करने लगती है ड्यूक आर्सिनो, और आर्सिनो जो लव करता है किससे, काउंटेस ओलिविया से। अपन मीटिंग वॉयला, काउंटेस ओलिविया फेल्स इन लव विद हर, वो वॉयला को प्रेम करने लगती है, वो उसे मैन समझती है। इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज बेटर प्लेइंग विद ए लाइन्स हेल्प देन विद एन ओल्ड बंटेइंग। देखो ध्यान देना है कि यहाँ पे जो लाइन 12th नाइन में थी, जो पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा है उससे कुछ डिफरेंट लाइन है, लेकिन मिलती जुलती लाइन है। तो ध्यान देना है कि इसमें क्या डिफरेंस है। आप पीछे जाकर देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है, कि यह बेटर है खेलना है किसके साथ, एक लाइन के बच्चे के साथ खेलना ज़्यादा अच्छा है किसी एक मरते हुए बुजुर्ग की अपेक्षा। तो ये लाइन बोली जाती है, वेयर डू दिस लाइन अपीयर, ये लाइन कहाँ आती है। तो आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, दूसरा है 12th नाइट, तीसरा है टेम्पेस्ट और चौथा है नन ऑफ दीस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। इसमें क्या है, इफ वन शुड बी प्रे, हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लाइन, ये है 12th नाइट की, और ये वाला है एंटोनी और क्लियोपेट्रा की लाइन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एंटोनी और क्लियोपेट्रा के। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो स्पीच बोला गया है वो इनोवार्वस के द्वारा बोला गया है। इसका जो प्लॉट है वो थॉमस नॉर्थ्स प्लूटास लाइफ से लिया गया है। दिस फेनोमेनन इज इलस्ट्रेटेड बाय द फेमस पोएट टी.एस. एलियट्स टेकन ए क्लियोपेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई हैव ए मेन्स माइंड, मेरे पास एक आदमी जैसा माइंड है, दिमाग है, बट ए वुमेन्स माइंड, लेकिन जो पावर है वो शक्ति है वो वुमेन्स की है। हु सेज ए लाइन, कौन कहता है, ये कौन बात बोलता है। तो आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है ब्रूटस बाय पोर्सिया, सीजर्स बाय कैलपुर्निया और तीसरा है ऑरलैंडोस बाय रोजालैंड और चौथा है नन ऑफ दीस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ब्रूटस बाय पोर्सिया कहती है कि मेरे पास माइंड तो पुरुष जैसा है लेकिन ताकत एक औरत के समान है। जूलियस सीजर एक ट्रेजेडी है, इसका जो फुल टाइटल है ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर, ये आई है, ये आया है कि शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो 1623 में। ट्रेजेडी ऑफ इल्विवस सीजर ओपन शॉर्टनेड, इस शॉर्ट में जूलियस सीजर कहते हैं। ये एक हिस्टोरिकल प्ले है और ट्रेजेडी है बाय विलियम शेक्सपियर की। ये परफॉर्म की गई थी 1599 में। इसका जो मेन सोर्स है प्ले का वो है थॉमस नॉर्थ्स ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्स लाइफ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ जजमेंट thou art fled to Brutus beast and men have lost their reason। ये
ये कहता है कि ओ जस्मीन दाउ आर्ट, जो तुम्हारा आर्ट है वो प्लेड टू प्रूटिस प्रीस्ट, वो एक जंगली असभ्य हो गया है। एंड मैन हैव लॉस्ट, और व्यक्ति ने क्या कर दिया, अपने रीजन्स, अपने तर्क खो दिए हैं। हु इज द स्पीकर, इन लाइन का स्पीकर कौन है, आपको आंसर देना। पहला है केसियस इन जूलियस सीजर, दूसरा है ब्रूटस इन जूलियस सीजर, तीसरा है एंटोनी इन जूलियस सीजर, और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, एंटोनी इन जूलियस सीजर। कि ये स्पीच मार्क एंटोनी के द्वारा बोला जाता है जूलियस सीजर में। एक्ट थर्ड और सीन 2 में बोला जाता है। इसका सेंस क्या है कि एंटोनी इज सेइंग, वो कहता है कि ह्यूमैनिटी हैज लॉस्ट इट्स वे, कि जो मानवता है उसने अपना रास्ता बदल दिया है, उसने खो दिया है। एंड इज एक्टिंग इरेशनली, और वो इरेशनली एक्टिंग कर रही है। ही इज ओवरकम विद ग्रीफ, वो बहुत, एंटोनी है बहुत ग्रीफ में है। एंड हिज हार्ट, उसका जो हार्ट है इज विद सीजर, वो सीजर के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Thou knowest this common, तुम जानते हो कि ये कॉमन है। ऑल दैट लिव्स, जो सभी रहते हैं, मस्ट डाई, वो मरते हैं एक दिन। पासिंग थ्रू नेचर, प्रकृति में आके, प्रकृति के द्वारा, बाय द टाइम, वो एक ना एक दिन मर जाते हैं। टू इटर्निटी, इटर्निटी को प्राप्त हो जाते हैं। हु सेज, कौन कहता है। एंड टू होम, किससे कहता है। तो आपको आंसर देना है। पहला है वॉयला टू सेबेस्टियन, दूसरा है वॉयला टू डुइक अर्सिनो, तीसरा है डेस्टिमोना टू ओथेलो, और चौथा है गर्ट्रूड टू हैमलेट। तो आप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्वीन गर्ट्रूड टू हैमलेट से कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो जीवित है उसे मरना है, वो मरता जरूर है। यह लाइन क्वीन गर्ट्रूड हैमलेट से कहती है। डियर हैमलेट कहती है कि डियर हैमलेट, स्टॉप बेयरिंग दीज ब्लैक क्लोथ, ये बेयरिंग ब्लैक क्लोथ पहनना बंद करो। लुक अपॉन द किंग ऑफ डेनमार्क एज ए फ्रेंड, और राजा, डेनमार्क के राजा को अपने मित्र की तरह देखो। यू कांट स्पेंड, तुम नहीं खर्च स्पेंड कर सकते हो योर लाइफ विद योर आइज एम्ड डाउन एट द ग्राउंड लुकिंग फॉर योर नोबल फादर इन द डस्ट। यू नोएस्ट इट्स कॉमन, तुम जानते हो कि ये कॉमन है। एवरीथिंग दैट लिव्स मस्ट डाई, कि प्रत्येक व्यक्ति जो जीवित है वो मरता जरूर है। पासिंग थ्रू नेचर टू हेवन, और जो हैमलेट है वो शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है, और इसकी जो सेटिंग हुई है वो डेनमार्क में हुई है। शेक्सपियर का सबसे शॉर्ट प्ले है वो है मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हैमलेट का ही क्वेश्चन है। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, कमजोरी तेरा ही नाम औरत है। हु सेज, ये कौन बात बोलता है। तो पहला ऑप्शन है वॉयला टू हरसेल्फ, दूसरा है वॉयला टू ओलिविया, तीसरा है हैमलेट टू हिमसेल्फ, और चौथा है हैमलेट टू क्वीन गर्ट्रूड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैमलेट टू हिमसेल्फ। ये सॉलिलोक्वी है और हैमलेट अपने आप से बोलता है। हैमलेट में 9 सॉलिलोक्वीज आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैव यू मेड डिवीजन ऑफ योर सेल्फ एंड एप्पल, कि कैसे, मतलब यू मेड डिवीजन, तुमने डिवाइड कर दिया है, ऑफ योर सेल्फ एंड एप्पल, एक एप्पल की तरह एक आधा आधा कर दिया। क्लेप्ट इन टू, जिनको 2 भागों में बांट दिया है। इज नॉट मोर ट्विन देन दीज 2 क्रिएचर्स, 2 प्राणी में। विच इज सेबेस्टियन, वॉयला और सेबेस्टियन और वायला दोनों क्या है, ट्विंस है, और उनका फेस बिल्कुल एक जैसा है। तो एक लाइन बोली जाती है कि किस तरीके से इनको डिवाइड कर दिया, जैसे एक एप्पल को आधा आधा कर दिया है, दोनों तड़प रहे हैं, क्लैप्ट कर रहे हैं। और विच इज सेबेस्टियन, उसमें एक सेबेस्टियन भी है। हु इज द स्पीकर, तो इसका स्पीकर कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेबेस्टियन। 15 क्वेश्चन है, आई एम फॉर ऑल वाटर्स, दिस लाइन इज, ए लाइन कहाँ से है कि मैं हर जगह पे फिट हो सकता हूँ। अटर्ड बाई फिस्ट, फिस्ट के द्वारा अटर्ड की गई है, बोली गई है। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मीन्स क्या है। तो पहला ऑप्शन है ही कैन प्ले एनी पार्ट और इज फिट फॉर एनी पार्ट। ही कैन स्विम इन वाटर, ही मे ड्रिंक ऑल काइंड्स ऑफ वाटर, ही इज असेम्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ही कैन प्ले एनी पार्ट और इज फिट फॉर एनी पार्ट। ये फिस्टे के द्वारा अटर्ड की गई है और ये लाइन आती है 12th नाइट में। एक करेक्टर फिस्ट भी 12th नाइट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ हैमलेट दाउ हैज क्लेव्ड माई हेड इन ट्विन, हु स्पीक्स इट, यह कौन बात बोलता है कि वो हैमलेट तुमने हमारे हृदय को 2 बार ट्विन किया है, ब्रोक किया है, क्लेव किया, धड़काया है। तो पहला ऑप्शन है क्वीन गर्ट्रूड, दूसरा है ओफेलिया, तीसरा है प्लेयर क्वीन, और चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्वीन गर्ट्रूड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है,
रेयर एक्शन इज इन वर्चू, सबसे अच्छा गुण है कि किसी को क्षमा कर देना। देन इन वेंजेंस, कि बदला लेने की अपेक्षा किसी को क्षमा कर देना सबसे अच्छा गुण है। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, ये लाइन कहाँ पर आती हैं, किस प्ले में आते हैं? आपको आंसर देना। पहला है द टेम्पेस्ट स्पोकन बाय गोंसेलो, द टेम्पेस्ट स्पोकन बाय एरियल, द टेम्पेस्ट स्पोकन बाय प्रोस्पेरो, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो द टेम्पेस्ट स्पोकन बाय प्रोस्पेरो। इट इज बेटर टू फॉरगिव देन टू हेट वंस एनिमी, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हेलेंस चीक बट नॉट हर हेड, हेलेंस के चीक उसके गाल जैसे हैं, ना कि उसका हेड है, हृदय जैसा। क्लियोपेट्रास मैजेस्टी, एटलांटस बेटर पार्ट, सेड लुक्रेशियस मोडेस्टी, हु इज रिफर्ड हेयर, कौन यहाँ पर ये बातें बोल रहा है, ये लाइंस कौन बोल रहा है? आपको आंसर देना है। पहला है रोजालैंड इन एज यू लाइक इट में, दूसरा है वॉयला इन ट्वेल्थ नाइट, तीसरा है डेस्टिमोना इन ओथेलो, और चौथा है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोजालैंड इन एज यू लाइक इट। जो एज यू लाइक इट क्या है, कि पास्टोरल कॉमेडी है। 19 क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले इन प्ले इन हैमलेट, हैमलेट में एक प्ले खेला जाता है, हैमलेट एक प्ले है और इसके अंदर एक प्ले खेला जाता है, उसका नाम क्या है? आपको आंसर देना है। पहला है द माउस ट्रैप दैट शो द मर्डर ऑफ गोंजेलो, द रेड ट्रैप दैट शो द मर्डर ऑफ किंग हैमलेट, तीसरा है द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजेको, और चौथा है नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द माउस, सी वाला होगा द माउस ट्रैप दैट शो द मर्डर ऑफ गोंजेको, और गोंजेलो करेक्टर है टेम्पेस्ट में। लास्ट क्वेश्चन है, द हिस्टोरीज लाइक द ट्रेजिडीज, हिस्टोरीज जो शेक्सपियर की हिस्टोरीज हैं ट्रेजिडी की तरह, आर फॉर द रीडर्स, जो रीडर्स के लिए ये स्कूल ऑफ डिसिप्लिन, किसके समान है? एक डिसिप्लिन के समान है। हु से, कौन यह बात बोलता है, कौन क्रिटिसिज्म करता है कि जो शेक्सपियर के जो हिस्टोरिकल प्लेज हैं वो ट्रेजिडी के तरह हैं? एक लाइंस बोली जाती हैं किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है एडवर्ड डाउडन इन शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, दूसरा है AC ब्रैडले शेक्सपियर ट्रेजिडी, तीसरा है क्रिस्टोफर मार्लो इन डॉक्टर फास्टस, चौथा है नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पहला वाला एडवर्ड डाउडन इन शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए जो लगभग 60 क्वेश्चन के बराबर हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।